डेमोक्रेसी की एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि वहां पर आप अपने सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा ही काम कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी अक्सर देखे जाते हैं कि सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा ही सवाल हम उनका आपके सामने लेकर आए हैं, जो सवाल राहुल गांधी ने सरकार से पूछा है, लेकिन शायद उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की थी। राहुल गांधी को जो उनके सिपह सलार है, उन्होंने शायद अभी तक बताया नहीं था कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो भारत के फेवर में जा रहा है, उसके अगेंस्ट ही राहुल गांधी कहीं ना कहीं सवाल पूछ बैठे। नमस्कार, मैं हूं शांतनु अग्रवाल, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र रिव्यू 24। जिस तरीके से राहुल गांधी को जाना जाता है बेबाक तरीके से सरकार की आलोचना करने के लिए, इसके अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी सरकार से खुलकर सवाल पूछते हैं, और यही सवाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं जी का जंजाल बन जाते हैं। इसी सवाल का एक कड़ी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूछा था कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के समय क्यों भारत के साथ खड़े नहीं रहे, और राहुल गांधी ने साथ ही साथ सवाल को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा था क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की बात सुनकर सीज फायर का आह्वान किया था भारत के तरफ में। तो आज चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान और साथ में अमेरिका, इन तीनों के बीच में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आखिर बन कैसे रहा है, और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्यों पाकिस्तान के झांसे में आ रहे हैं, और क्या अमेरिका, हम लोग जानते हैं जिस तरीके की कंट्री है, सिर्फ अपना फायदा देखकर दूसरे के थाली से खाना चुरा कर खाने वाली कंट्री अमेरिका है, और उसी तर्ज पर अमेरिका ने इस बार पाकिस्तान का यूज करने का ठान लिया है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस बदल रहे हैं, उसी समय ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, और जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसी समय की ये बात है जब क्रिप्टो करेंसी का मार्केट तेजी से चल रहा था, और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। अब ये कंपनी के ओनर है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के सुपुत्र है, और उनको डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सहायता करने के लिए जाना जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को आगे बढ़ाने के लिए सहारा चाहिए था एक ऐसी कंट्री का जिस कंट्री में भ्रष्टाचार हो सके, जिस कंट्री में कोई भ्रष्टाचार पे रोक ना लगाई जा सके, और ऐसी कंट्री के लिए उन्होंने सबसे पहले ऑफर दिया था हिंदुस्तान को। भारत को जब ये ऑफर दिया तब भारतीय सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑफर मना कर दिया था, सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि कोई भी भ्रष्टाचार हो ना सके और क्रिप्टो करेंसी को इतने जल्दी रेगुलेट नहीं किया जा सकता। और इसके बाद में जब अमेरिका के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अमेरिका दौड़ा दौड़ा पहुंचा था पाकिस्तान के पास, जहां पे भ्रष्टाचारी लोगों की कमी नहीं है। हम लोगों ने देखा है किस तरीके से पाकिस्तानी जनरल्स जब जब रिटायर होते हैं, वो तब तक बाहर के देशों में जाकर कोई बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी बना लेते हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, और कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन जाते हैं। ये पैसा आता कहाँ से है? दरअसल IMF वगैरह से जो भी लोन आता है, ये सब पाकिस्तानी जनरल्स अपना घर भरते हैं, अपने परिवार को फॉरेन में सेटल करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद खुद भी बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब भारत में ये चीज ना हो पाई, तो डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तान पहुंचे, तो पाकिस्तान ने खुले मन से उनका स्वागत करते हुए कहा कि आप भी भ्रष्टाचार करिए और हमको भी एक करने दीजिए। लेकिन पाकिस्तान एक चीज यहाँ पर भूल गया कि जिस तरीके से अमेरिका की एक नीति होती है कि वो दूसरे देशों को दबाकर, उनकी चीजें हथिया कर और उनके लोगों को भूखमरी में डालकर अपने घर भरता है, शायद पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान जिस तरीके से पहले चाइना के गोद में जाके बैठा था, उसके बाद में टर्की के गोद में जाके बैठा था, और अब पाकिस्तान को उसके पुराने अब्बू, मतलब उसके पुराने पापा अमेरिका याद आ रहा है। क्योंकि अमेरिका के पास जब शहबाज शरीफ दौड़ते दौड़ते पहुंचे थे कि पाकिस्तान को बचाइए, क्योंकि भारत ने कई जगह पे हमला कर दिया है, और एक ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की थी वो तो उनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर को भी हिट कर गई है। जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची, तो डोनाल्ड ट्रंप डर गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने बेटे का फ्यूचर खराब होते हुए नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर पाकिस्तान तबाह हो गया तो उनके बेटे का फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने हड़बड़ी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत की और किसी तरीके से उनको मनाते हुए सीज फायर की बात की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तब दो टूक कह दिया था कि हम लोग सीज फायर तभी करेंगे जब पाकिस्तान हमारी शर्तों पे मानेगा, जिसमें सबसे पहली शर्त थी कि इंडस वाटर ट्रीटी वैसी ही बनी रहेगी जो भारत ने सस्पेंड करके रखी है। दूसरा ये था कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो पाएगा,
पाकिस्तान जब तक टेररिज्म बंद नहीं करता तब तक भारत कोई भी बातचीत नहीं करेगा। इसके अलावा तीसरा और अहम मुद्दा जो अमेरिका के सामने बताया गया था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में बात होती है तो वो बात सिर्फ पीओके पे होगी और कोई चीज पे नहीं होगी। तो इन सब बातों को जब डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गए उसके बाद में ये सीज फायर हुआ। लेकिन जब भारत सरकार ने बता दिया कि ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद में कोई भी सीज फायर नहीं किया गया, जबकि बात दोनों जगह के डीजीएमओ की हुई थी। तो जिस तरीके से हमने आपको पहले ये बताया था कि किस तरीके से यूएस का क्या फायदा है शहबाज शरीफ के साथ जाकर, तो यूएस का अगर कहीं फायदा नहीं होता तो यूएस किसी के साथ जाता नहीं। और यहाँ पे उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके बेटे को सेटल करना है, और सेटल करना है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल दरअसल क्रिप्टो में डील करती है और क्रिप्टो चलाने के लिए उनको एक देश चाहिए था। वो देश उनको मिला पाकिस्तान के तौर पे। पाकिस्तान को वैसे भी क्रिप्टो की शायद ही समझ है क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोगों का अकाल पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को ये नहीं समझा कि किस तरीके से वो क्रिप्टो अगर वहां पे रेगुलेट करते हैं तो उसके ऊपर में रेगुलेशंस किस तरीके से लाई जाएगी और इससे उनकी इकोनॉमी को कितना बड़ा डेंट पहुंचेगा। पाकिस्तान को खैर इकोनॉमी से ज्यादा भीख मांगने में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो कि वो आईएमएफ से मांग ले, वर्ल्ड बैंक से मांग ले या फिर किसी देशों के सामने जाके कटोरा फैला ले। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आज वो क्रिप्टो को रेगुलेट कर देते हैं ट्रंप के दबाव में तो आने वाले समय में उनकी जनता गुर्बत में और ज्यादा चली जाएगी। आज जहां वहां पे आटे की बोरी के लिए किल्लत है, कल वहां पे खाने के लिए किल्लत रहेगी। लेकिन ये दोनों देशों की डील है या फिर दोनों बच्चों को सेटल करने की एक साजिश? क्या जियोपॉलिटिक्स ऐसे चलने वाली है? क्योंकि अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और शहबाज शरीफ के बेटे के बीच का जो करार है, क्या ये दो देशों के बीच का करार हो सकता है? क्योंकि दुबई में एक मीटिंग हुई जो इस चीज को दर्शाती है कि ये दोनों लड़के, जो शहबाज शरीफ का लड़का है और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, ये दोनों लड़कों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है और उस एमओयू के तहत क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लाई जाएगी। तो क्या ये दोनों देशों की डील मानी जा रही है या फिर दोनों बच्चों को सेटल करने के लिए जनता के कंधे पे बंदूक रखकर चलाई जा रही है? अब राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा था कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अपने बेटे को सेटल करना है, शहबाज शरीफ को अपने बेटे को सेटल करना है, लेकिन क्या उन दोनों को सेटल करने के लिए पाकिस्तान की आवाम और अमेरिका की जनता, इन दोनों के कंधे पे बंदूक रखकर ये दोनों अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना चाह रहे हैं? और अगर राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब यही है, जब तक के अमेरिका को किसी से फायदा नहीं मिलता, जब तक कि अमेरिका उनकी आखिरी जमीन का कतरा नहीं चुरा लेता, तब तक के अमेरिका शांत नहीं बैठता। अक्सर जाना जाता है कि अमेरिका को जिससे फायदा होता है अमेरिका उसके पास चले जाता है। तो जो सवाल राहुल गांधी ने भारत सरकार से पूछा कि क्यों भारत का साथ नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसका जवाब सीधा साफ यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से फायदा नजर आ रहा था, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तरफ झुक गए। लेकिन भारत ने भी तब दो टूक कहा था कि हम लोग किसी भी फॉरेन दबाव में आएंगे नहीं, और ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं गया है, सिर्फ उसको थोड़े देर के लिए पाकिस्तान पर वॉच करने के लिए रखा गया है। अगर पाकिस्तान कोई और हिमाकत करता है तो भारत इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और भारत अपनी मिलिट्री एक्शंस को तैनात कर देगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान का हाल होगा वो शायद ही अमेरिका भी उसको बचा पाए। पर अमेरिका को जाहिर सी बात है ये डर आज भी सता रहा है कि अगर पाकिस्तान ने चाइना की बात मानकर कुछ कम ज्यादा कर दिया, उसके बाद में पाकिस्तान का अगर हशर खराब हो गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना है अपने बच्चे को सेटल करने का और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर सेटल करने का, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में भारत जिस तरीके से उभर रहा है, ये अमेरिका के आग की किरकिरी बना हुआ है, और अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया में चाइना के अलावा भारत भी उभरे। और अगर भारत उभर रहा है, भारत की ब्रह्मोस, पिनाका, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स भारत बना रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी डरा हुआ है, और अमेरिका एक नया साथी खोज रहा है जिसके कंधे पर वो बंदूक रखकर अपने बच्चे को सेटल कर पाए। अब आने वाला समय जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से करवट लेती है ये हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।